आज हम शुरू करेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का पार्ट 2। इसमें हम यूडियल और पॉइंट लोड्स के शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक बीम दे रखा है जिस पे वेयरिंग लोड्स आपके एक्ट करे हुए हैं। तो ये यहाँ पे ओवर हैंगिंग बीम है जिस पे आर बी और आर ई पे आपका वर्टिकल रिएक्शंस लग रही हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रिएक्शंस। तो यहाँ पर लेंगे सबसे पहले वर्टिकल रिएक्शंस हमारी लगी हुई है नीचे से आर बी प्लस लगा हुआ है आर ई। अब हम देखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से लगे हुए। तो यूडीएल रहता है, यूडीएल पे क्या रहेगा, जितने भी डिस्टेंस होती है, जैसे 10 लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन, ये पर मीटर के हिसाब से जितनी डिस्टेंस पे होगा उतना इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन गया हमारा फोर्स प्लस 40 डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ प्लस 30 लगा हुआ है। तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा 110 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारी हुई इक्वेशन नंबर 1। अब हम काम करते हैं कि बेंडिंग मूवमेंट ले लेते हैं पॉइंट बी के अबाउट और उसका समीशन कर देते हैं 0 के इक्वल। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट को तो हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमेशा नेगेटिव लेके चलना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 10 × 4 ये हो जाएगा 40 और पॉइंट बी के अबाउट ये हमारा कैसा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 10 × 4 40 हो गया इंटू आपका जो है मूवमेंट इसका जो लगता है यूडीएल का हमेशा हाफ सेंटर्ड होता है इसका, तो हाफ डिस्टेंस पे लगेगा, तो इसका हो जाएगा 2 प्लस 40 हमारा ये जाएगा आपका क्लॉकवाइज, तो प्लस 40 × 2। इसी तरीके से हमारा 30 भी क्लॉकवाइज में ही जाएगा बी के अबाउट, तो 30 × ये डिस्टेंस हो जाएगी 2 + 4 यानी 6। ठीक है, उसके बाद हमारा लगा हुआ है आर ई। आर ई हमारा जो जाएगा ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसको हम माइनस आर ई और डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 4 और 4 8 और 2 10 इक्वस टू ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा जो आर ई निकल कर आएगा उसको हम निकालेंगे 18 किलो न्यूटन। अब इसको रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से हमारा क्या है आर वी निकल कर आ जाएगा। आर वी हमारा हो जाएगा 92 किलो न्यूटन। ठीक, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉजिटिव वैल्यूज़ को हमेशा हम साइन कन्वेंशन में हम यहाँ पर लिख देते हैं, ऊपर की तरफ रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम लेंगे जितने भी फोर्सेज होंगे तो उन्हें नेगेटिव लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट बनाएंगे तो पॉइंट ए पर हमारा सिर्फ क्या होगा, कोई फोर्स नहीं है। अगर फोर्स लगता है तो डिस्टेंस नहीं है, तो इस केस में हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है शियर फोर्स 0 रहेगा। अब उसके बाद हम देखेंगे ए से बी हमारा लगा हुआ है यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल कितना हो जाएगा 10 × 4 40। ठीक है, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो 40 हमारा कहाँ लिया जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया जाएगा, ये आएगा 40 किलो न्यूटन। ठीक है, अच्छा यूडीएल जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर ध्यान रखना, शियर फोर्स डायग्राम में तो स्ट्रेट लाइन रहेगी, लेकिन जहाँ पर हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे वहाँ पर हमारा उसमें क्या है, पैराबोला बनता है। 40 हो गया, नीचे से जो हमारा आर वी था यहाँ पर हम लिख देते हैं 92 किलो न्यूटन, और यहाँ पे हमारा ये हो गया था 18 किलो न्यूटन। अब हमारा यहाँ पे आर भी कितना लगा हुआ है 92, ये लगा हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में, तो 92 में से 40 को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ हमारा कितना आ जाएगा 52 आएगा। तो ऊपर हम जो है 52 यहाँ पर मार्क कर देंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, ये हमारा होगा 52 किलो न्यूटन। ठीक है, बी और सी के बीच में अब हमारा कोई और लोड नहीं, तो ये कॉन्स्टेंट रहेगा। सी पे हमारा 40 लगा हुआ है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 52 में से 40 जाएगा तो 12 आ जाएगा, तो ये 12 यहाँ पे मिल जाएगा। और ये 12 सी से डी के बीच में हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। फिर उसके बाद 30 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 12 - 30 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18। तो यहाँ पे माइनस का 18 होगा, इसलिए रेफरेंस लाइन के नीचे ले लिया, तो 18 किलो न्यूटन। और डी से ई के बीच में हमारा क्या है, कांस्टेंट रहेगा। आर ई हमारा ये डाउनवर्ड था, ये अपवर्ड डायरेक्शन में 18 है, तो 18 - 18 करेंगे तो ये हमारा 0। तो ये हमारा जो बना हुआ है ये बन गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो। ठीक, सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम बनाएंगे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मूवमेंट ले लेते हैं सारे पॉइंट फॉर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। पॉइंट ए पर मूवमेंट ले लेते हैं। पॉइंट ए पर मूवमेंट हमारा कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है लेफ़्ट साइड से, तो हमारी 0 हो जाएगा। अब लेंगे पॉइंट बी पर मूवमेंट। हमेशा ध्यान रखना है क्लॉकवाइज को जो लेना है साइन कन्वेंशन साइड बना देना, प्लस को क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा नेगेटिव साइन दिखाते हैं। तो पॉइंट बी पर लेंगे तो पॉइंट ए से जो लोड लगा हुआ है हमारा कितना हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो -10 × 4
ये तो हमारा फोर्स हुआ, इंटू डिस्टेंस लगेगा 2 पर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 80 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट सी पर ले लेते हैं। पॉइंट सी पर मूवमेंट क्या हो जाएगा, इधर से तो यही रहेगा माइनस का 10 इंटू 4, और ये डिस्टेंस पर कितनी पे लगेगा हमारा, यहाँ से 2 और इसका 2, 4 हो जाएगा ये, और प्लस नीचे से रिएक्शन लग रही है 92 की, 92, और ये हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है, इसलिए पॉजिटिव में रहेगा। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24 किलो न्यूटन मीटर। सी पे भी निकल आएगा। अब पॉइंट डी पे मूवमेंट निकालते हैं। पॉइंट डी पे मूवमेंट निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यही माइनस का 10 इंटू 4 40, इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से 6 और 2 लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज था। अब लेंगे हम 92 क्लॉकवाइज है, इंटू डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक ये 6। उसके बाद 40 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ये हमारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, तो ये 40 इंटू डिस्टेंस है हमारी 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा 72 किलो न्यूटन मीटर। इसी तरीके से पॉइंट ई पर ले लेते हैं, तो ये भी हमारा -40, डिस्टेंस हो जाएगी 12। ठीक है, प्लस 92 इंटू ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 10, और -40 इंटू 8 -30 इंटू 4। क्लॉकवाइज को मैंने बताया वही रखना, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 0। ठीक है, उसके बाद अब इन सारे पॉइंट्स मिल गए, तो हम जो है इसमें ड्रॉ कर देंगे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। उसके लिए रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी हमने सबसे पहले। उसके बाद देखिए पॉइंट ए जो ऊपर था हमारा, यहाँ पे 0 था। पॉइंट बी पे हमारा कितना है, डाउन माइनस में है, तो ये माइनस में नीचे ले लेंगे, माइनस का माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, डाउनवर्ड और आएक्स में वो नेगेटिव शो करेगा। अच्छा, मैंने बताया था जहाँ पे हमारा यूडीएल लगा हो, शियर फोर्स डायग्राम में स्ट्रेट लाइन और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पैराबोला रहती है, तो ये पैराबोला लाइन ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद पॉइंट बी पर हो गया। पॉइंट सी पर मूवमेंट हमारा कितना लगा हुआ था, 24 है, यहाँ आइए करीब 24 किलो न्यूटन मीटर। पॉइंट डी पर हमारा कितना मूवमेंट है, 72 है, पॉजिटिव का ही 72 है, इसलिए यहाँ ले लेते हैं 72 किलो न्यूटन मीटर। पॉइंट ई पर हमारा 0। ये हमारी सब अब क्या है, स्ट्रेट लाइन चलेगी, वही हमारा लास्ट में 0 था, तो ये हमारा बन गया आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। रेफरेंस लाइन से नीचे रहेगा वो नेगेटिव शो करता है ग्राफ को, ऊपर पॉजिटिव। यहाँ पे हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो है अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है जब बेंडिंग मूवमेंट में। तो वहाँ पे हमारा एक पॉइंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर इसको डिटरमाइन करने के लिए भी कहा जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जिधर से हमारा पास पड़ता है उस डिस्टेंस उस पॉइंट से लिया जाता है। तो मान लेते हैं ये टोटल डिस्टेंस देखो बी से सी के बीच में हमारी कितनी है, 2 मीटर है, तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये ए है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, 2 माइनस ए हो जाएगी ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ। अब हम क्या है, सिमिलरिटी ट्रायंगल वाला रूल लगा देते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं। तो हमारा देखिए क्या है, इसमें ले लेते हैं इस ट्रायंगल में ए अपॉन हाइट है हमारी 80/80, इधर ले लेते हैं 2 माइनस ए, वही हमारी कितनी है 24। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो हमारी आएगी 1.54 मीटर आएगी, यानी ये डिस्टेंस हमारी निकल के आ गई 1.54। अब हमें क्या पॉइंट ए से डिस्टेंस देखनी है, ये हमारा पॉइंट ए है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस थी 4 मीटर। तो पॉइंट ए से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 + ए। तो यहाँ पर लिख लेंगे डिस्टेंस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर की 4 + ए। तो 4 + ए करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5.54 मीटर। ये हमारी डिस्टेंस होगी, ये आंसर होगा। ठीक है, ओके, लगता है आपको सभी को समझ में आएगा। थैंक यू।